हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों 80 बीमारियों का काल है। दोस्तों किसी किसी को घुटनों का दर्द, हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, ये सभी की सभी तकलीफें बहुत ही गंभीर होती हैं। यानी कोई ना कोई तकलीफ इतनी ज्यादा दर्दनाक होती है कि उनकी पूरा का पूरा ध्यान उसी दर्द की तरफ, उसी तकलीफ की तरफ रहता है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का छोटा सा बदलाव आपको कितना हेल्दी और स्वस्थ रख सकता है। बहुत से लोगों को सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, यानी चाय पीते हैं, लेकिन चाय के कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसके भरपूर नुकसान होते हैं। मेरी बात मानिए, सुबह उठते ही आप छोटा सा बदलाव कर लीजिए, ये आपको बहुत ही सारी बीमारियों से बचा कर रखेगा। थायराइड है, मोटापा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब से बचा कर रखेगा। अपच है, पेट की बीमारियां हैं, एसिडिटी, गैस या चेहरे पर दाग धब्बे होना, इन सभी तकलीफों को ठीक कर देगा। साथ ही साथ आपको एक्टिव और फिट बना कर रखेगा। आपको सिर्फ सुबह धनिये का पानी पीना है, बस इतना सा काम करना है। इसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर की 80 से भी ज्यादा बीमारियों को खत्म कर सकते हो। आप इससे होने वाले फायदों को जानकर यकीनन हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों धनिये के जो बीजों के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। धनिये का पानी आपकी हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, मतलब स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आंखों के लिए, किडनी से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित सारी समस्याओं के लिए रामबाण है। आपको धनिये का पानी तैयार कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी इसके फायदों के बारे में। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लीजिए, इसमें आपने 2 गिलास पानी डाल देना है। इस पानी में आपको 2 चम्मच धनिये के बीज डाल देने हैं। इसे आपने ढककर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। रात भर ढके रहने के बाद ये औषधि के गुण पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से चले जाएंगे। अब हमने दोस्तों क्या करना है, धनिये के बीजों के समेत ही जो हमने पानी डालकर बीज रखे थे, हमने दोस्तों इसे गैस के ऊपर रख देना है और आपने इसे एक उबाला देना है। एक उबाला आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और धीरे धीरे लगभग 3 से 4 मिनट तक इस पानी को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। इसकी जो एक्स्ट्रा गर्माहट होगी वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि हल्का सा गुनगुना रह जाएगा। अब आपने इस पानी को छान लेना है, बीजों को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है, क्योंकि सारे की सारी प्रॉपर्टीज अभी भी पानी में नहीं गई। आप चाहे तो इन बीजों को मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। दोस्तों इस पानी के अंदर हमने मिक्स करना है 1 चम्मच नींबू का रस। इसके बाद इसमें डालना है दोस्तों आपने 1 चुटकी काला नमक, थोड़ा सा इसमें आप भुना हुआ जीरा डाल दीजिए और 1 चम्मच शहद डालिए। शहद आप तभी डालेंगे तो जब ये पानी हल्का गुनगुना रह जाए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने किसी भी तरह से शहद, मीठा या मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अब आपको इसे पीना कैसे है और इसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको इस पानी का सेवन सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होकर करना है। इसको पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो सुबह सुबह जो खाली पेट थायराइड की दवाई ले रहे हैं, दवाई लेने के आधे घंटे के बाद आप इस चाय को पी सकते हैं। इस पानी को बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई ले सकता है। बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी मात्रा अधिक ना रखें, यानी कम कर दें। बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसका 1 गिलास मात्रा में ही दें। आपको दोस्तों सुबह खाली पेट इस पानी को पीना है। इसके इतने जबरदस्त फायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले फायदे की बात की जाए तो जिनके शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके लिए धनिये का पानी बहुत ही फायदेमंद है। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बाहर हो जाएगा और साथ ही साथ बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। अगर किसी को भी बीपी हाई रहता है, किसी को भी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है, आंतों में इन्फेक्शन फैल रहा है, या फिर किसी इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो दोस्तों आप धनिये के पानी की इस तरह से चाय बनाकर सेवन कीजिए। इस पानी के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन
ये 4 की 4 चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। इनके अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के मसल्स को मजबूती देता है, बॉडी में पेन नहीं होने देता। आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देगा, एनीमिया की समस्या नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर आप थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट आप अपनी दवाई ले लें। 30 मिनट के बाद आप इस पानी को पी लीजिए। फिर इस पानी को पीने के 30 मिनट तक आपने और कुछ भी नहीं खाना। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लगभग 30 से 40 दिन तक नियमित सेवन करने से आप अपना थायराइड चेक करवाएंगे तो आपका थायराइड नॉर्मल आएगा। ये दोस्तों धनिये के बीजों का ही कमाल है कि ये इतनी जल्दी थायराइड को कंट्रोल कर देता है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज की समस्या है, शरीर के अंदर खाए हुए खाने में से जितनी भी शुगर होती है उसे बॉडी में रिड्यूस करने का काम और एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये धनिया पानी करता है। बस मीठे का सेवन आपने नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये आपके बढ़े हुए वजन को भी कम करने में काम करेगा एक दवाई की तरह। इसके लिए आपको इस धनिये की चाय बनाकर नियमित सेवन करनी है, सुबह और शाम। अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी है तो ये उसे भी निकालने में मदद करेगा। ये जो वेट लॉस का नुस्खा है ये आपके लिए सेफ भी है। अगले फायदे की बात की जाए तो किडनी में पथरी की समस्या जिनको रहती है और पथरी के कारण अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है या फिर पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर पेशाब को करते समय जलन होती है या फिर आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है तो इन सभी रोगों में धनिये का पानी रामबाण साबित होता है। कुछ दिनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि किडनी की पथरी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और यूरिन संबंधी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा लेंगे। लगातार कम से कम आपने 30 दिन तक इस तरह से चाय बनाकर सेवन करना है। अगर आप ले सकते हो तो 7 दिन का गैप करके फिर 30 दिन इसका सेवन कीजिए। धनिये के पानी का सेवन दोस्तों आप किसी भी मौसम में कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा अर्थराइटिस के इलाज में भी ये बहुत मददगार है। दरअसल धनिये में लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिस की तरह शरीर पर काम करता है। धनिये के बीजों में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फेक्शन को बढ़ावा देने वाले कंपाउंड से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो रात भर भिगे हुए थोड़े से धनिये के पानी में आप अदरक कद्दूकस करके डाल दीजिए और गर्म करने के बाद आप इसमें नींबू थोड़ा सा यानी आधा चम्मच नींबू, 1 चुटकी काला नमक, ठंडा होने के बाद गुनगुना रहने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर लगातार आपने 1 महीना पीना है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या में भी आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी का खास ख्याल रखें। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी लें और कैल्शियम डाइट आपने जरूर लेनी है। कैल्शियम और विटामिन डी का डॉक्टर से बात करके आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों इस धनिये के पानी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है या फिर जो घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है तो उन बच्चों को भी इस पानी का सेवन जरूर करवाना चाहिए। अगर आपके बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही, कमजोर हड्डियां हो रही हैं, अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा, बहुत दुबले पतले से, कमजोर से, ढीले ढाले, थके थके से रहते हैं तो उनको भी धनिये का पानी रोजाना जरूर पिलाना चाहिए। अगर किसी इंसान के पेट में गैस बनती है, एसिडिटी है, जलन ज्यादा होती है, कई बार क्या होता है हर मिर्च मसाला खाने के बाद जलन सी होने लगती है, तो आपको सुबह सुबह खाली पेट धनिये के पानी का सेवन जरूर करना है। आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, चेहरे पर पिंपल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अगले फायदे की बात करें तो एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या शरीर में आयरन की कमी की वजह से होती है। शरीर में खून बनाने के लिए प्रॉपर आयरन होना जरूरी है। ऐसे में आप आयरन से भरपूर धनिये के बीजों का पानी पीना शुरू कर दीजिए। शरीर में खून बढ़ाने के लिए आप क्या करें, रात भर भिगे हुए धनिये के पानी में गुड़ को मिक्स करके, गुड़ होता है ना, गुड़ जो तांबे के कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, उसे डाल लीजिए और इसका सेवन कीजिए। यानी सिर्फ धनिये का पानी और गुड़। इस तरीके से अगर आप सुबह सुबह सेवन करते हैं, कमजोरी, थकान, खून की कमी, ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी।
ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या धनिये के बीजों की बजाय पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके घर पे नॉर्मल है। दोस्तों, धनिये के बीजों का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि इसका पाउडर बनाते समय इसके अंदर के न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है। वो आपने काम में नहीं लेने। इवन जैसा आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं घर पर भी जब धनिये का जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है ना सब्जी में बनाने के लिए, तो हम धनिये के बीज घर पे लेके आते हैं, उसका पाउडर हम घर पर बनाते हैं। यानी कि ये मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए 8 से 9 दिन के लिए पाउडर बना लिया, उसके बाद दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है। तो 8 से 9 दिन अगर किसी भी पाउडर को रखना है तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 दिन ही रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। तो इसी तरीके से आपने इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। इस मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने इस बीजों का ही इसके इस्तेमाल करना है। आप धनिये के बीजों को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, उसके अंदर मिश्री मिक्स करके भी खा सकते हैं। इसके अंदर सौंफ भी हल्का सा डाल सकते हैं, भुना हुआ सौंफ भी डाला जा सकता है। इससे पाचन तंत्र सुधरता है, कब्ज की समस्या, खट्टे डकार आना, डाइजेशन कमजोर होना, ये समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। धनिया, सौंफ और मिश्री का सेवन लगातार कर सकते हैं। अगर आप सुबह धनिये के पानी की यानी चाय नहीं लेना चाहते तो आप दोपहर के खाना खाने के बाद धनिया, सौंफ और मिश्री इनको मिक्स करके लेना शुरू कर दीजिए। आपको डाइजेशन से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।